इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में कि प्रिंट स्टेटमेंट के क्या क्या डिफरेंट सिंटैक्स हो सकते हैं और अगर उन सिंटैक्स को आप गलत लिखेंगे तो उनकी वजह से एरर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपके पास फॉर्मेट है, सिंटैक्स है इसके कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो याद रखना कि जो प्रिंट का पी होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। तो प्रिंट के अंदर आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, प्रिंट के अंदर सिंगल कोट में आप लिख सकते हो स्टेटमेंट को। और जैसे आपके पास ये है प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखा प्रिंट हेलो /n वेलकम। तो /n का मतलब यहाँ पर है न्यू लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब है, न्यू लाइन। तो यहाँ पर जब ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी तो पहले लिखा आएगा हेलो, फिर ये /n का मतलब नेक्स्ट लाइन। तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और फिर है वेलकम, क्योंकि अब नेक्स्ट लाइन पे चले गए हैं तो वेलकम आपके पास जो है नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये है इस सिंटैक्स का मतलब। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रिंट 3 हाई। स्टार का मतलब है यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है ना और फिर स्टार, इसका मतलब मल्टीप्लाई। स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग लिखी गई है ना, इसको सिंगल कोट में लिखो चाहे डबल कोट में लिखो, इस स्ट्रिंग को 3 बार प्रिंट करना है। ये *3 का मतलब है, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब कितने बार। तो मतलब इस स्टेटमेंट को जो यहाँ पर नंबर लिखोगा उतनी बार प्रिंट करना है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा हाय, हाय और हाय, ठीक है। 3 बार लिखा है तो 3 बार आ जाएगा। अगर ये 4 बार होता तो 4 बार हाय प्रिंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है बात। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नंबर पहले आ जाए स्ट्रिंग बाद में आ जाए, या फिर स्ट्रिंग पहले आ जाए नंबर बाद में आ जाए। दोनों तरह से ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकता है। अगला है प्रिंट नेम, ये डबल कोट्स में है, प्लस अमन। अब इस स्टेटमेंट का क्या काम है, प्लस का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक है। स्ट्रिंग को जोड़ना, स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करना, कनकैटिनेट, ठीक है। अगर यहां पर है प्लस के बीच में है स्ट्रिंग, क्या कहा मैंने, अगर प्लस के बीच में स्ट्रिंग है, प्लस के बीच में क्या है, सॉरी 2 स्ट्रिंग के बीच में आ जाए प्लस, तब ये स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो जाती है। मीन्स यहां पर लिखा जाएगा पहले नेम, उसके बाद इक्वल ये अमन, ठीक है। और अगर यहीं पे इस तरह होता है ना प्रिंट 2 + 3, तो अब ये नंबर है ना, तो जो रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता 5, ठीक है बात। ये आप समझ लें कि अगर 2 नंबर हैं, नंबरों के बीच में प्लस है तो वो ऐड हो जाएंगे। अगर 2 स्ट्रिंग के बीच में प्लस है वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो पहली स्ट्रिंग थी नेम इक्वल, फिर प्लस है अमन, तो नेम इक्वल आ गया अमन, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट यहां पर लिखा है प्रिंट, ये एक स्ट्रिंग है, फिर कोमा अमन। तो अब जब बीच में 2 स्ट्रिंग के बीच में प्लस आता है ना, तब वो कनकैटिनेट हो जाती हैं एज इट इज, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं आता, ठीक है। तो प्लस की वजह से ये कनकैटिनेट तो हो जाएंगी लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। तो अगर आप इनके बीच में स्पेस डालना चाहते हैं तो प्लस की जगह यहां डालेंगे आप कोमा, ठीक है। तो जब 2 स्ट्रिंग के बीच, ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर 2 स्ट्रिंग के बीच में कोमा आएगा ना, तो कोमा की वजह से क्या आ जाएगा, स्पेस। तो अब ये लिखा जाएगा यहां पर इस तरह से नेम इक्वल, ये स्पेस आएगा यहां, फिर आएगा अमन, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग को। तो ये आपके पास फॉर्मेट है कि प्रिंट के अंदर आप कैसे स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो वो एरर होगा। तो आपके पास, आपने देखा है कि आपके पास एक क्वेश्चन था प्रिंट, उसमें इस तरह से लिखा हुआ था कि मान लो प्रिंट है, प्रिंट 1 + 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो 10 है ना, ये एक नंबर है लेकिन ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये क्या बन जाता है आपके पास स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर ये है प्लस और इधर लिखा है 1। अब ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है,
तो आप एक नंबर और स्ट्रिंग को प्लस की हेल्प से जोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। तो जब ये प्लस होगा ना, तो प्लस के केस में या तो ये दोनों नंबर होंगे या फिर ये दोनों स्ट्रिंग होगी। एक नंबर और एक स्ट्रिंग कभी नहीं हो सकता, तो ये आपके पास एरर देगा, ठीक है। और ये एरर का नाम है टाइप एरर, टाइप एरर। और ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये क्या है, टाइप एरर। ये है एक्सेप्शन, बेसिकली एक्सेप्शन का टाइप है। ये क्या है, जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे ना, तो ये एक्सेप्शन का एक टाइप है, टाइप जिसका नाम है टाइप एरर, कि आप दो डिफरेंट टाइप को ऐड कराना चाह रहे हो, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो यहां पर एरर आएगा। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो आएगा टाइप एरर, ठीक है बात। तो या तो यहां पर दोनों स्ट्रिंग होगी या दोनों नंबर होंगे, एक स्ट्रिंग और एक नंबर नहीं हो सकता, ठीक है बात। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रिंट के अंदर वेरिएबल को आप कैसे लिख सकते हो। यहां पर लिखा है a इक्वल टू 2, b इक्वल से 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है कि a, b इक्वल्स टू, ये मान लो 4 कर लो, a, 2 इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू 2, 4। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, पाइथन के अंदर दोनों सेम है, ठीक है। फिर आपने लिखा प्रिंट a, तो यहां प्रिंट हो जाएगा 2। फिर आपने लिखा प्रिंट a, 2, यहां पर पहले 2 प्रिंट होगा, अब कोमा की वजह से क्या आता है, स्पेस, तो यहां आ जाएगा स्पेस 2 स्पेस 4, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो कोमा है ना, इस कोमा की वजह से तो क्या आता है, स्पेस, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये कोमा की वजह से स्पेस ना हो, ये कोमा ही प्रिंट हो बीच में, तो उसके लिए एक स्पेशल है, यहां पर इसको कहते हैं सेपरेटर, SEP, ये है सेपरेटर, ठीक है। अगर आप ये कीवर्ड है, क्या है, ये एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, तो इस आपने लिखा a, b, फिर कोमा SEP इक्वल्स टू, डबल कोट्स लिखो चाहे सिंगल कोट्स लिखो, आपने लिखा कोमा। तो अब जो यहां पर आउटपुट प्रिंट होगी ना, वो प्रिंट होगी 2, 4, क्योंकि अब ये जो कोमा है ये स्पेस नहीं प्रिंट कर पाएगा, क्योंकि आपने स्पेशली मेंशन कर दिया कि इन दोनों को जो सेपरेट करने वाला कैरेक्टर होगा ना, वो क्या होगा, कोमा, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट करने वाला कैरेक्टर क्या होगा, कोमा। तो यहां पर आउटपुट आएगी 2, 4। यहां पर अगले में लिखा है a, b, फिर लिखा है सेपरेटर इक्वल्स टू कोलन, तो अब आउटपुट में लिखा आ जाएगा 2, 4, ठीक है जी बात। अब मान लो आपके पास ये दो स्टेटमेंट होती, प्रिंट हेलो, ठीक है, फिर होती प्रिंट हाय। तो क्या होगा, यहां पर इसकी वजह से जो प्रिंट होगा, इसकी वजह से प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है। फिर ये जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट क्या करता है, जैसे ही प्रिंट की स्टेटमेंट खत्म हुई, ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि अगर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट खत्म होते ही कर्सर को भेज देती है नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, इसने हेलो को प्रिंट किया, फिर इसने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया। फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, तो अब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया ना, तो यहां पर हाय जो है नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट सारा, एक से ज्यादा प्रिंट स्टेटमेंट है लेकिन वो एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा एंड कीवर्ड। ये है आपके पास एंड कीवर्ड। तो आपने क्या किया, हेलो लिखा, फिर कोमा, एंड इक्वल्स टू स्पेस, आपने एंड के बराबर क्या लिख दिया, स्पेस। तो अब क्या होगा, यहां पर प्रिंट हो जाएगा हेलो, और एंड क्या करेगा, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाएगा, उसको उसी लाइन पे रखेगा, और ये क्या है बीच में, स्पेस, तो यहां पर स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर लिखा है हाय, तो जो हाय है अब ये इसी लाइन में रहेगा, क्योंकि एंड ने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाने दिया, इसी लाइन पे रखा। तो अब ये जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है इसको यहीं प्रिंट करेगी, और हाई में भी एंड लगा है, तो अभी भी कर्सर इसी लाइन में रहेगा। जब तक आप एंड का यूज करते रहोगे तब तक कर्सर उसी सेम लाइन में रहेगा। तो ये है आपके पास
लिस्ट के वेरिएबल लिस्ट को कैसे आप यूज कर सकते हैं। अब है आपके पास ऑब्जेक्ट में आपके पास हो सकती है लिस्ट, हो सकती है, ठीक है ना, लिस्ट आपके पास हो सकती है, आपके पास टपल हो सकता है, आपके पास डिक्शनरी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर हमने लिखी है एक लिस्ट, L इक्वल्स टू, जो लिस्ट का लिखने का तरीका होता है वो आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये होती हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो जब आप यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट तो वो बन जाती है लिस्ट, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट के अंदर डायरेक्ट इस लिस्ट का नाम दे देंगे तो आउटपुट में आपके पास लिखा जाएगा 10A हाई, ठीक है, ये आपके पास आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है ये बात। उसके बाद आपने क्या किया है कि स्ट्रिंग और वेरिएबल को इकट्ठा कैसे लिख सकते हो। यहाँ पर तो आपने लिखा था ना सिंगल खाली स्ट्रिंग थी, यहाँ पर खाली वेरिएबल था, और यहाँ पर अब आप स्ट्रिंग और वेरिएबल को कैसे यूज कर सकते हो। आपने लिखा a इक्वल्स टू 2, ठीक है, यहाँ लिखा है प्रिंट a कॉमा, ये डबल कोट्स में है ना, ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है, तो आपके पास सिंपल लिखा आ जाएगा आपके पास यहाँ पर a इज इवन, a की जगह a है ना, a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिखा आ जाएगा 2 इज इवन, आगे ना बात में, यहाँ लिखा a की वैल्यू 2 है, ये कॉमा है, फिर ये स्पेस है, स्पेस आ गया इज इवन। उसके बाद आपके पास है प्रिंट, ये स्ट्रिंग चाहे डबल कोट में हो या सिंगल कोट में हो, ये सिंगल कोट में है, आपने लिखा यू टाइप स्पेस कॉमा ए, फिर एक कॉमा, फिर एज इनपुट। वैसे स्पेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमा जब आता है वो ऑटोमेटिकली स्पेस इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट की वजह से क्या लिखा आएगा, यू टाइप ए क्या है 2, तो यहाँ देगा 2 एज इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या था कि एक वेरिएबल था, एक स्ट्रिंग थी, अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, फिर एक वेरिएबल है, फिर एक स्ट्रिंग है, ठीक है बात। उसके बाद अगली है इवन नंबर इज, अब यहाँ पर पहले वेरिएबल था फिर स्ट्रिंग थी, अब यहाँ पर स्ट्रिंग है फिर वेरिएबल आएगा, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर इज ए की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग वेरिएबल ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग वेरिएबल को इकट्ठा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।